तो भाई लोग, फाइनली इट बॉयज का सफर खत्म हो चुका है। होमलैंडर, बूचर और स्टारलाइट की वो खूनी जंग अब थम चुकी है। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। वॉग इंटरनेशनल का जो साम्राज्य आज हम देख रहे हैं, उसकी नींव इतनी कमजोर नहीं थी कि एक झटके में ढह जाए। मेकर्स अब हमें लेकर जाने वाले हैं इतिहास के उस काले पन्नों में, जहां से इस पूरी गंदगी की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, अनाउंस हो चुका है द बॉयज यूनिवर्स का सबसे बड़ा और खूंखार प्रीक्वल शो, वॉक राइजिंग। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस शो में वो दो चेहरे लीड रोल में वापस आ रहे हैं, जिन्होंने इट बॉयज की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक है सबका चहेता और गॉडफादर सोल्जर बॉय, और दूसरी है इतिहास की सबसे नफरत से भरी और खतरनाक सुप, स्टॉर्म फ्रंट। लेकिन इस बार कहानी 2026 की नहीं, बल्कि आज से करीब 70 साल पीछे 1950 के दशक 1950 के दशक की होगी। तैयार हो जाइए, कहानी की शुरुआत होगी साल 1950 के आसपास से। ये वो दौर था जब वॉट कंपनी कोई खरबों डॉलर का ग्लोबल एम्पायर नहीं थी, बल्कि एक नई नवेली कंपनी थी जो दुनिया के सामने अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। हम सब जानते हैं कि कंपाउंड वी को बनाने वाला शख्स था फ्रेडरिक वॉट। वो एक नाजी साइंटिस्ट था जो हिटलर की सेना के लिए सुपर सोल्जर्स बना रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि जर्मनी यह युद्ध हारने वाला है, तो वो अपनी सीक्रेट रिसर्च और अपनी बीवी के साथ भागकर अमेरिका आ गया। अमेरिका आकर उसने अमेरिकी सरकार को लालच दिया और जन्म हुआ वॉट इंटरनेशनल का। वॉट राइजिंग में हमें यही दिखाया जाएगा कि कैसे एक नाजी विलन ने पूरे अमेरिका को बेवकूफ बनाया और खुद को एक देशभक्त कंपनी के रूप में पेश किया। ये कोई आम सुपर हीरो शो नहीं होने वाला दोस्तों। ये एक प्योर पॉलिटिकल थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री होगी, जहां पर्दे के पीछे असली खेल खेला जाएगा। अब बात करते हैं शो के असली यूएसपी की। इस शो की कमान संभालेंगे जेनसन एकल्स, यानी हमारे सोल्जर बॉय। 1950 के दौर में सोल्जर बॉय बूढ़ा नहीं था, वो अपने प्राइम टाइम में था। वो अमेरिका का पहला ऑफिशियल सेलिब्रिटी सुपर हीरो था, लेकिन कैमरे के पीछे वो कितना बढ़ा, अय्याश और घमंडी था, ये हमें इस शो में और गहराई से दिखेगा। लेकिन असली ट्विस्ट है सोल्जर बॉय की पार्टनर स्टॉर्म फ्रंट। आपको याद होगा, द बॉयज के सीजन 2 में उसने बताया था कि वो फ्रेडरिक वॉर्ड की पहली सफल सुपर सोल्जर और उसकी बीवी थी। 1950 के दशक में वो स्टॉर्म फ्रंट के नाम से नहीं, बल्कि लिबर्टी के नाम से जानी जाती थी। ये दोनों मिलकर वॉट कंपनी के लिए गंदे काम करते थे। जो भी वॉट कंपनी के खिलाफ बोलता, सोल्जर बॉय और लिबर्टी मिलकर उसे रास्ते से हटा देते थे। इस सीरीज में इन दोनों के बीच का वो अजीब, टॉक्सिक और खूनी लव एंगल भी दिखाया जाएगा, जिसने वॉट के साम्राज्य को मजबूती दी। तो भाइयों, वॉट राइजिंग सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सारे सवालों के जवाब देगी जो हमारे दिमाग में रह गए थे। जैसे कि होमलैंडर को बनाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? सोल्जर बॉय का डीएनए लैब में कैसे चोरी किया गया? और वॉट कंपनी ने मीडिया और टीवी को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया? मेकर्स ने साफ कर दिया है कि यह शो उतना ही हिंसक, गंदा और गालियों से भरा होगा जितना कि ओरिजिनल द बॉयज शो था। सोल्जर बॉय के फैंस के लिए यह किसी लॉटरी से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या सोल्जर बॉय और लिबर्टी की यह जोड़ी होमलैंडर के बिना भी स्क्रीन पर तबाही मचा पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए